मैं डॉक्टर विश्वासी एक्का, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। आज हम बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र प्रथम अर्वाचीन हिंदी काव्य पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में सुमित्रानंदन पंत की कुछ कविताएं सम्मिलित हैं। उन कविताओं में से आज हम ताज कविता पढ़ेंगे। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। वे प्रकृति के कुशल चितेरे हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में से उनके इसी रूप के कारण उनकी एक अलग पहचान है। ताजमहल शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया गया एक महल है ताजमहल, और यह एक मकबरा है। मकबरा अर्थात कब्र। ताजमहल वर्षों से प्रेम की निशानी के रूप में विख्यात है। देश विदेश से लोग इसे देखने आते हैं और देखकर अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन पंत जी का दृष्टिकोण ताजमहल को लेकर कुछ अलग ही है। वे अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से सामंती व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। इस कविता के माध्यम से छायावादी युग में ही जीवन और जगत में परवर्ती काल की प्रगतिवादी चेतना का बीजांकुरण होने लगा था, जिसकी अभिव्यक्ति ताज कविता में दिखाई देती है। प्रस्तुत पद्य में पंत जी का ताज और सामंती व्यवस्था के प्रति एक विद्रोही दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। जब हम किसी पद्यांश की व्याख्या करते हैं, पंक्तियों की व्याख्या करते हैं, तो संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, व्याख्या और विशेष लिखते हैं। तो संदर्भ कुछ इस तरह से होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावाद के कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता ताज। ताज शब्द को आप एक हरा उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे क्योंकि यह शीर्षक है। तो ताज कविता से लिया गया है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस कविता में या प्रस्तुत पंक्तियों में सुमित्रानंदन पंत के विचार या उनके अभिव्यक्ति है जो सामंती व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति विद्रोह के रूप में दिखाई देती है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विस्तृण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। एक तकलीफ है, एक पीड़ा है उनके मन में, और वह पीड़ा इस तरह से व्यक्त होती है कि मृत्यु का मुमताज जीवित नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके लिए ताजमहल बनवाया गया है। तो मृत्यु का ऐसा अमर और अपार्थिव, मतलब जो दुनिया में नहीं है, पृथ्वी का नहीं है, उसका पूजन हो रहा है। जब विस्तृण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, जबकि दूसरी ओर जग में लोग दुखों में हैं, तकलीफ में हैं, भूख का सामना कर रहे हैं, भूखे हैं, उनका मन दुखी है। स्फटिक सौंध में हो श्रृंगार मरण का शोभन। स्फटिक अर्थात संगमरमर, सौंध अर्थात महल। संगमरमर के महल में मरण का श्रृंगार किया जा रहा है ऐसी स्थिति में, जबकि नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन। लोग नग्न है गरीबी के कारण, वस्त्र नहीं उनको पास पहनने के लिए, क्षुधातुर हैं, भूखे हैं, वास विहीन हैं, उनके पास घर नहीं है रहने को, और इस तरह उनका जीवन दयनीय है। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति। मानव को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, मानव जीवन के प्रति ऐसी भी क्या उदासीनता कि जो जीवित हैं उनकी कोई सुधि नहीं ली जा रही है, और जो मृत हो चुके हैं उनके लिए ताजमहल बनाया गया है, उसका श्रृंगार किया गया है, उसका पूजन हो रहा है। इस तरह से आत्मा का अपमान हो रहा है। जीवित हैं
उनकी उपेक्षा के द्वारा आत्मा का अपमान हो रहा है, और जो मृत हैं प्रेत और छाया के रूप में जो हैं, तो उनकी पूजा की जा रही है, उनसे रति अर्थात प्रेम किया जा रहा है। प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वरण। क्या प्रेम की अर्चना या पूजा यही है कि हम मरण का वरण करें, मरण को पूजें? स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। एक तरह से कंकाल, मृत हो गए व्यक्ति को कब्र में रखा जाता तो कंकाल ही है, तो कंकाल को स्थापित करें हम और जीवन का प्रांगण हम भरें, जीवन का आंगन उस कंकाल से हम भरें। क्या यह सही है? शव को दें हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दें शव का। शव है जो मृत है, उसको हम क्या कर रहे हैं? श्रृंगार कर रहे हैं, उसका रूप रंग और आदर मानव का दे रहे हैं जो कि मृत हो चुका है। और जो जीवित हैं, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दें शव का, और जो मनुष्य जीवित हैं उनको हम क्या कर रहे हैं? कुत्सित चित्र उनका बना दे रहे हैं शव के रूप में। जो जीवित हैं उनको हम जीवित के रूप में हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। गत युग के बहुधर्म रूढ़ी के ताज मनोहर, मानव के मोहान हृदय में किए हुए घर। भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों के हैं मृतक जीवितों का है ईश्वर। और कहते हैं कि हे मानव, गत युग बीते युग में जो हुआ उसकी रूढ़ी यह मनोहर ताज है। हालांकि ताज बड़ा मनोहर है, बड़ा सुंदर है, लेकिन वो क्या है? जो बीत चुका है उसको हम रूढ़ी के रूप में बनाए हुए हैं। और मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर, और मोह में अंधे हुए मनुष्य के हृदय में यह घर बनाए हुए हैं, यह स्थान वह पा रहा है। भूल गए हम जीवन का संदेश अनस्वर, और हम मनुष्य हम क्या करते हैं? जीवन की पूजा अर्चना करते हैं, जीवन को महत्व देते हैं। तो हम भूल गए हैं ताज का इस प्रकार से श्रृंगार और महत्व देकर कवि कहते हैं कि हम जीवन का संदेश जो अनश्वर है, कभी नष्ट न होने वाला है, उसे हम भूल गए हैं। और इस प्रकार मृतकों के हैं मृतक जीवितों का है ईश्वर। जो मृतक समान है या मोह में अंधे हैं, अज्ञानी हैं, वे ही ताज की पूजा अर्चना या उसका श्रृंगार करते हैं या कर रहे हैं। और दूसरी ओर जो जीवित है, कष्टों में हैं, कष्टों में अपना जीवन जी रहे हैं, पीड़ा में हैं, जिनका कोई नहीं है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी सुधि लेने वाला नहीं है, तो दूसरी ओर उनका भी है ईश्वर, अर्थात संसार में कोई सुधि नहीं लेता, तो उनकी सुधि लेने वाला ईश्वर है, जीवितों का है ईश्वर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस कविता में पंत जी का पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति या सामंती व्यवस्था है, जिसका प्रतीक ताजमहल है, उसके प्रति विद्रोह अभिव्यक्त हुआ है। इससे आप विशेष में लिख सकते हैं। और प्रगतिवादी चेतना इस कविता में परिलक्षित है और कवि का आक्रोश है।